नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको ऐसा किस्सा सुना रहा हूँ। एक राजा था, वो जब भी कभी मछली खाने की उसकी इच्छा होती थी, तो एक मछुआरे को बुलाता था और उससे कहता था कि आज मुझे ये मछली लाओ। अच्छा, मछुआरा भी जाता था, तालाब से मछली पकड़ के लाता था और बड़ी जो भी मछली लाता था वो बड़ी स्वादिष्ट होती थी। राजा उसको मतलब बड़े चाव से खाता था। अब एक बार उन्होंने अपने दरबार में राजा ने कहा कि मछुआरे को बहुत प्रशंसा करी कि भाई तुम जो मछली लाते हो वो बहुत बढ़िया होती है। तो उनके कुछ एक और लोग थे, उन्होंने कहा था मछुआरे को तो मछली पकड़नी आती ही नहीं है, फिर राजा मछली ये मछुआरा राजा को मछली कैसे दे आता है। उन्होंने ये बात सारी सारी दरबार में राजा के सामने कह दी। राजा ने कहा जो भी कुछ हो, लेकिन मछुआरा तो वही अच्छी स्वादिष्ट मछली लाता है और उसकी इसकी पहचान है। अब एक दिन राजा ने सोचा कि जब ये दरबारी लोग ये कह रहे हैं और मंत्री लोग कह रहे हैं कि मछुआरे को तो मछली पकड़नी आती नहीं, फिर ये लाता कैसे है। एक दिन राजा ने कहा मछुआरे से कि ऐसा है कि आज मुझे बड़ी से बड़ी मछली चाहिए और बहुत स्वादिष्ट चाहिए। मछुआरा कहने लगा ला दो। राजा भी पूछे पीछे पीछे उसके मतलब देखने के लिए गुप्तचर के रूप में गया। अब उसको गया तालाब के पास, उसने बड़े प्रेम से हाथ जोड़े तालाब को और उसको नमस्कार किया, पानी को छुआ और उसने एक मंत्र पढ़ा। तभी क्या बहुत बड़ी मछली आई और उसके पैरों में गिर गई। उस मछुआरे ने उस मछली को लिया और ला करके राजा को दे दिया। राजा ने उसको खाया, स्वादिष्ट उसको बहुत लगी। अब राजा ने कहा कि अपने मछुआरे को बुलाया कि अब ये बताओ, तुम तालाब के पास जब गए और तुम खड़े हो गए, तुमने पानी को भी माथे से लगाया और आपने कुछ पढ़ा था, तो तालाब की सारी मछली आपकी तरफ आ गई और जो स्वादिष्ट मछली थी वही तुम्हारे पैरों में आके पड़ी, जिसको तुम लेके आ गए मेरे लिए। अब मछुआरे ने कहा कि महाराज आपने देख लिया? कि हाँ देख लिया। कि आप मुझे वो मंत्र बता दो। राजा कहने लगा, मछुआरा कहने लगा जी वो तो मंत्र मैं आपको नहीं बता सकता, आप चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपको मंत्र नहीं बता पाऊंगा। राजा ने कहा ठीक है। राजा भी 1 महीने तक 2 महीने तक, लेकिन राजा के दिल में हमेशा ये कि मंत्र क्या है। एक दिन राजा ने बड़े उनको प्रलोभन दे करके अब मच्छर को कहा। मच्छर ने कहा ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये आपको किसी को बताना नहीं। अब मच्छर ने वो मंत्र था राजा को बता दिया। राजा भी एक बार गया और जा करके उसने वही जैसे मच्छर करता था, पानी को माथे से लगाया और मंत्र पढ़ा, तो एक बड़ी सी मछली आके राजा के पैरों में पड़ गई। राजा उस मछली को ले आया और बनाया तो वो भी स्वादिष्ट थी। अब राजा ने जो स्वादिष्ट, राजा रोज अब उसको अच्छी अच्छी मछली खाने लगा। एक दिन उसने दरबार के अंदर कह दिया कि ये जो कला है ये मुझे एक ऋषि ने बताई है। बहुत पहुंचे हुए ऋषि थे, उन्होंने मुझको ये मंत्र बताया। अब जितने भी दरबारी थे वो सब पूछने लगे कि जो मंत्र है हमें बता दो। राजा ने मछुआरे से बिना पूछे उसकी आज्ञा का अवहेलना करते हुए वो मंत्र पूरी प्रजा के सामने जो दरबारी थे उनको बता दिया। अब दरबारी भी तालाब के पास गए और उन्होंने वही मंत्र पढ़ा, लेकिन कोई भी मछली नहीं आई। अब राजा बड़ा परेशान हो गया। अब राजा भी मछली तालाब के पास जाता तो कोई मछली नहीं आती। अब जब ये राजा को बात पता लगी कि अब कोई मछली आई नहीं रही, राजा ने कहा मैं भी देखता हूँ। वो फिर गया तालाब के पास, उसने वही मंत्र पढ़ा, कोई मछली नहीं आई। और जो था मच्छर राजा, मच्छर के ऊपर बहुत गुस्से हुआ, क्रोधित हुआ। तो कुछ मछुआरा कहने लगा चलिए महाराज मेरे साथ चलिए। गए तालाब के पास, मच्छर ने फिर वही मंत्र पढ़ा, मछली आ गई। और राजा ने कहा ये क्या है। तो उसने कहा जी ऐसा है कि जो गुरु है तुम्हारा, तुमने गुरु के मान का अपमान किया है। उन्होंने मना किया था कि इस मंत्र को किसी को नहीं बताना। तुमने कहा मैं ऋषि मुनि से बना है, मैं तुम्हें बताया है, और तुम अपना तुमको एक बार अगर वो मिल गया तो तुमने पब्लिक को सबको बता दिया। ये तो गलत है। गुरु तो है, गुरु मंत्र है ये तो अब राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ और उसके बाद मछुआरा ही वो मछली लेके आता था, जो गुरु मंत्र था उसके लिए उसने बहुत पश्चाताप किया, मछुआरे से माफ़ी मांगी और सभी तालाब की मच्छियों से माफ़ी मांगी। उसके बाद राजा ने
मछली खाना ही छोड़ दिया और उन्होंने कहा कि ये मैंने जो बहुत बड़ा अपराध किया कि मैंने मछलियों का जो आत्म जो है बल, उसको मैंने ठेस पहुँचाई है। दोस्तों, गुरु तो गुरु होता है, अगर उसको आप ओवरटेक करके, उसको की मान्यता का अवहेलना करके अगर आप कोई काम करते हो, तो आपको कहीं न कहीं हानि या उसके दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। प्रकृति प्रकृति है, उसको प्रकृति की तरह से ही समझना चाहिए, उसको जानना चाहिए। दोस्तों, आज के प्रसंग में इतना ही। अगले दिन किसी नए प्रसंग के साथ मिलता हूँ। धन्यवाद।